आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जाना वन शॉट रिवीजन किया जो स्ट्रेट लाइंस के बारे में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे हमने जाना। कोई बच्चा ऐसा है जो उसको बिना देखे ये कर रहा है तो उसको हो सकता है डिफिकल्टी लगे। ठीक है, अगर उसने क्या करा है, रिवीजन नहीं करी है चैप्टर की, तो अगर किसी को ऐसा लगता है तो एक बार उसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा, उसको आप देख लीजिए। ठीक है बेटा, उसको जरूर देखिए। हो सकता है थोड़ा जो कॉन्सेप्ट आपको आता है उसको आप आगे बढ़ा के, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते सिर्फ उस पोर्शन को आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने लिखे हैं। आपको क्या करना है बेटा, इन एमसीक्यूज को आप रोक के खुद ट्राई कर सकते हो। जो क्वेश्चंस हो जाए अच्छी बात है, फिर आपको जो क्वेश्चन हो जाए उसको भगा सकते हो। ठीक है, वीडियो में आपके पास ये ऑप्शन है, भगा सकते हो। और अगर आपको लगे नहीं आंसर तो आ गया लेकिन मुझे समझना है कि आखिर है क्या, तो आप क्या करो, एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप प्रॉपर समझिए कि कैसे किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, क्योंकि इससे बाहर पेपर नहीं बनेगा, ये याद रखना। इससे इजी होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा पेपर आपका। ठीक है, तो देखिए एक एक क्वेश्चन को हम बारी बारी से देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2, मतलब एक पॉइंट दिया है, आपको क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। पासिंग पॉइंट दिया है और परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से है। ये आपको क्या दिया है बेटा, 1 2, इस तरीके से ये लाइन दिया हुआ है। लाइन क्या दिया हुआ है बेटा, x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डायग्राम बना के आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी। देखो अब आपको बेटा इस वाले लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है, माना हमने इसको L1, इसको हमने मान लिया L2। आपसे क्या बोला, इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस वाले L2 को जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ L2, ये आपको फाइंड करनी है L2 की इक्वेशन। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपको क्या चीजें चाहिए होती है बेटा, एक पॉइंट चाहिए होता है और एक क्या चाहिए होता है, स्लोप। इसका स्लोप आपके पास नहीं है, लेकिन एक क्लू दिया उसने और वो क्या दिया, परपेंडिकुलर। तो देखो अगर हम चाहें तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, y बराबर माइनस का x माइनस का 7। अब जब मैंने इसको कंपेयर करा किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c से, यही तो होता है आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई बेटा, जो x के साथ होता है तो वो कितना आ गया, -1। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास जो m1 आ गया बेटा वो कितना आ गया, -1। इस वाले लाइन की जो स्लोप आई वो कितनी आई, -1। तो इस वाले लाइन का निकाला जा सकता है कैसे, परपेंडिकुलर। तो आपने अब पढ़ा अभी कि m1 m2 बराबर -1 होता है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। तो एक का मुझे पता है -1 है, तो मेरे को m2 बराबर किसके आ गया, 1 के आ गया। जो इस वाली लाइन का स्लोप है वो किसके आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब मुझे पता है, अब मैं निकाल सकता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन, L2 की इक्वेशन अब हम निकाल सकते हैं कैसे, y माइनस y1 m x माइनस x1। कौन सा फॉर्म है ये, 1 पॉइंट फॉर्म है बेटा। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2। m कौन सा है, अब बच्चे गलती क्या करते हैं, m जो है इस वाली लाइन का रख देते हैं। बेटा जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसी लाइन के ऊपर का पॉइंट आएगा, उसी लाइन का स्लोप आएगा। तो ये स्लोप नहीं रखेंगे, ये वाला स्लोप रखेंगे। तो 1 और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो y माइनस 2 और ये x माइनस 1। ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है बेटा आपके पास, y के इधर ही है तो इसको इधर ले आते हैं, तो y माइनस का x और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास -1 बराबर 0। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, y माइनस x माइनस 1, तो ये हो गया बेटा हमारे पास। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। देखो मैं समझाता हूँ, इस वजह से समय लग जाता है आपको। जब आप एमसीक्यू करोगे तो आप इतना थोड़ी डायग्राम बनाओगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी जल्दी कर दोगे एकदम से। ठीक है, तो ज्यादा सोचना नहीं है, समझना है अभी। ठीक है, और ये क्वेश्चंस बड़े इजीली किए जा सकते हैं अगर आप तरीके से करो तो, प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो विद इन 1 मिनट आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। देखो आगे अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया, डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट की इस लाइन से। ठीक है, तो हमने पढ़ा है बेटा डिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, जब एक पॉइंट से एक लाइन की, वो होता है ax1 by1 प्लस में c अपॉन में √a² प्लस में b²। यही होता है, किसी को नहीं पता तो फॉर्मूला भी साथ साथ याद कर लो। एक पॉइंट से एक लाइन की जो दूरी होती है वो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो देखो अब बेटा a की वैल्यू के लिए हमारे पास दो चीज़ें बेटा, देखो 1 - 3, ये x1 है और ये y1 है, x1 है और y1 है। आगे देखिए
इसके बाद ये लाइन गिवन है, ये लाइन क्या है हमारे पास 2y माइनस का 3x बराबर में 4। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं उधर लेके चला जाऊं, जनरल इक्वेशन बनाऊं, तो ये 3x माइनस का 2y प्लस में 4 बराबर 0, ये हमारे पास क्या आ गई जनरल इक्वेशन। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई -2, c की वैल्यू आ गई बेटा 4। अब इसको इसमें क्या कर दो, पुटअप कर दो। तो a की वैल्यू कितनी है 3, x1, b की वैल्यू कितनी है -2 प्लस में c, ये थोड़ा इरेज कर दो बेटा मैं, चलो c की वैल्यू कितनी है ऐसे लिख देता हूँ मैं, 4 है ना +4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितना है बेटा ये 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यही है। और इसकी वैल्यू पुट कर दो, x1 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की वैल्यू -3, तो ये 3 आ गया बेटा, ये प्लस में 6 आ गया, प्लस में 4 आ गया, और डिवाइड में ये कितना आ गया बेटा हमारे पास 9 और 4 13 और रूट में 13, तो कितना आ गया 6 3 9 13 अपॉन में √13, 6 4 10 13 बाई √13। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर को हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। जहां हमने रैशनलाइज किया तो ये कितना आ गया बेटा हमारे पास 13, चलो या तो ऐसे समझ लो इसको आप, ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं √13 इंटू में √13, और नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं बेटा ऐसे ही रहने दो, इससे ये गया तो आया क्या आंसर √13। देखो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, कौन से वाले, जब आपको डिस्टेंस दिया हो, डिस्टेंस पता लगाना हो एक पॉइंट से, किसी भी लाइन के यहां से। ठीक है, आगे देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस। ठीक है, मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, और वो पॉइंट क्या है 2 3 है, और ये लाइन दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन दिस ऑन द लाइन x + y + 11 बराबर 0। मतलब ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये यहां से इस पॉइंट से क्या है परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट बन गया है, क्या बन गया पॉइंट। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं m। तो m के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, क्या करना है m का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो m को मैंने मान लिया ab, मान लो m को हमने लेट कर लिया क्या ab, और ab के कोऑर्डिनेट हमें m के जो कोऑर्डिनेट है ab ये हमें कैलकुलेट करना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट तो यही हुआ ना, तो परपेंडिकुलर का जो फुट है ये हमें कैलकुलेट करना है। इन क्वेश्चंस को देख के बच्चों को थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो इसको ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो कर क्या सकते हैं, हमारे पास क्या है 2 और 3 ये पॉइंट गिवन। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये इक्वेशन लाइन होता, ये होता, तो मैं इंटरसेक्शन कर देता, तो ये हमारा इंटरसेक्शन आ जाता। तो उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये समझना है। अगर मैंने इसको ए और बी माना है, तो ये बताओ मुझे ए बी इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो अगर मैं पुट करूं तो बेटा ये क्या हो जाएगा a + b + 11 बराबर 0। ये क्या हो गया बेटा हमारा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया ना कैसे बनाए, a और b है, तो a और b इस लाइन के ऊपर ही तो है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा इट मींस। अब देखिए बेटा ध्यान से, a b हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका स्लोप निकाल सकते हैं क्या, ध्यान से समझना। इस वाली लाइन का स्लोप देखते हैं पहले, कौन सा L1 का स्लोप अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा y = -x - 11। तो आपको पता लग गया m1 बराबर -1, जो x के साथ होता है वो आपका स्लोप होता है। इसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा m2 जो हो जाएगा m1 m2 बराबर -1, तो कितना -1, तो m2 बराबर -1, तो m2 बराबर आ गया बेटा 1। किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। इक्वेशन सही तो कर रहा हूँ ना बेटा, मैं देख लेना कुछ मिस्टेक, x + y + 11। ठीक है, चलो तो m2 बराबर 1 के आ गया। अब मुझे पता है इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूं, 2 पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ m2 की, वो बराबर मेरे पास 1 है, और निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा y2 - y1 x2 - x1 बराबर 1। y2 की वैल्यू देखो 3 - b कर लो, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 2 - a बराबर 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 - b 2 - a, इसको इधर लेके आ जाओ बेटा अगर मैं, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस का b, और ये हो जाएगा प्लस में 1 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब इसको आपस में क्या करवाएंगे, सिंप्लीफाई करवाएंगे। क्या करवाएंगे बेटा, सिंप्लीफाई करवा देंगे, और हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी, और वही हमें फाइंड करना था। तो देखो बेटा इस वाली इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं, a -
b + 1 = 0। ठीक है, ये क्या है इक्वेशन नंबर 1। बाकी इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करवाए, एलिमिनेट करवाए, इससे ये गया तो ये कितना आ गया 2a और ये प्लस में 12 = 0। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -6 a की वैल्यू आ गई। इसको पुट कर दो किस में बेटा, किस में पुट करना पसंद करोगे, 2 में कर देते हैं, छोटा लग रहा है। तो -6 माइनस का b + 1 = 0। माइनस b इधर जाके क्या हो गया +b, तो ये कितना बचा -5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा हमारे पास -6 - 5 है क्या ऑप्शन में, -6 - 5 है क्या, -6 - 5, यहाँ पे +5 दिया हुआ है। देखना बेटा कोई मिस्टेक हुई हो तो आप देख लेना, करेंगे इसी तरीके से, मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है। हो सकता है कहीं अगर प्लस माइनस में मिस्टेक हुई हो, या तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, आप एक बार खुद से सोल्व कर लेना। ठीक है, और कहीं मिस्टेक हो तो आप कमेंट में डाल देना कि यहाँ पे इस तरीके से था, ताकि कोई बच्चा देखे तो वो समझ जाए। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है, द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय अ लाइन फ्रॉम y एक्सिस इज ट्वाइस दैट फ्रॉम x एक्सिस। मतलब x एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है, x एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट जो है, अगर बेटा उसको मैं a मान लूं तो y इंटरसेप्ट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 2a। यही तो बोला है, द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय अ लाइन फ्रॉम y एक्सिस इज ट्वाइस दैट ऑफ x। x से दुगना है y का, एंड द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2, और एक पासिंग पॉइंट गिवन 1 2। इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता करना है। तो अगर हम इंटरसेप्ट दिया होता है तो इंटरसेप्ट फॉर्म का सहारा लेते हैं, y/2a, यही होता है बेटा हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट बराबर 1। तो हमें a की वैल्यू तो पता नहीं है ना, इसकी वैल्यू, तो इक्वेशन कैसे पता लगाएं। तो ये पासिंग पॉइंट गिवन है, पासिंग पॉइंट का मतलब आपका हो गया बेटा x और y की वैल्यू आपको गिवन है, x और y की वैल्यू आपको गिवन। तो इसमें अगर हम पुट कर दे तो 1/a प्लस में 2/2a = 1। इससे ये उड़ा दो तो आपके पास आया गया बेटा 1 + 1/a = 1। तो ये आ गया बेटा a बराबर आ गया 2 के। तो b बराबर जो ये वाला होगा, ये अगर 2 के आ गया तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 × 2 4। तो अगर मैं इक्वेशन बताना चाहूँ तो क्या आ जाएगा x/2 + y/4 = 1। इसको अगर हम ऑप्शन में कैसे दिया हुआ है, सोल्व करके दिया है, सोल्व कर दीजिए। एलसीएम आ गया 4, तो ये 2x + y = 1, तो 2x + y = 4। ऑप्शन में है क्या कुछ ऐसा, 2x + y = 4, ये आ गया। ठीक है, आई होप बेटा सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप क्लास में जो बच्चे इंस्टीट्यूट के देख रहे हो तो कर ही सकते हैं, बाकी बच्चे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए 5th क्वेश्चन, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 4 - 3। 4 - 3 ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लेकिन एग्जाम में आएगा, 1 मार्कर है तो क्या पता नहीं भी आए, बट आ सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। थोड़ा लेंथी सा लग जाता है बच्चों को, बट उतना हैवी नहीं। 4 - 13 अबाउट द लाइन दिस, ये लाइन गिवन, इस लाइन की इक्वेशन में लिख दूं यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं 5x + y + 6 = 0। ठीक है बेटा, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस अबाउट द लाइन दिस, मतलब जैसे मिरर देखते हो ना बेटा, मिरर तो रिफ्लेक्शन बनती है हमारी, कुछ ना कुछ इमेज बनती है। तो इमेज बोले चाहे रिफ्लेक्शन बोले, बात एक ही है, याद रखना, रिफ्लेक्शन बोले चाहे इमेज बोले, बात एक ही है, क्वेश्चन सेम ही है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये बनेगी। तो ये आपको बेसिकली फाइंड करना है। इसको अगर मैं ए बी नाम दे दूं, ये इसको मैं कैपिटल ए, चलो ए नहीं लिखते, इसको पी लिख देते हैं, पी और क्यू। ठीक है, इस वाले को हम एम बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया, ये मिड पॉइंट होगा बेटा। क्या होगा, मिड पॉइंट, क्योंकि आपको पता है मिरर से आप जितनी दूरी पे होगे, इमेज भी उतनी पीछे जाके बनती है। इट मीन्स ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ये इसकी जो इमेज रिफ्लेक्शन यहीं पे तो बनेगा, ये रिफ्लेक्शन आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो बेटा ये आपको कैलकुलेट करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर अगर हम क्या करें, इसका स्लोप निकालें, हाँ हो जाएगा। देखो बेटा, इसका अगर आप स्लोप निकालोगे
इसका जो स्लोप निकालोगे तो आपको पता है इमेज जो होता है परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। करके दिखाता हूं, समझाने से बेहतर है। देखो अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूं तो बेटा देखो क्या आ जाएगा, 5x प्लस वाई प्लस 6 बराबर 0। तो y को अकेला करना है तो माइनस का 5x माइनस का 6, तो यहां से m बराबर आ गया बेटा किसके, -5, m1 इस वाली लाइन की। तो आपको पता है m1 m2 बराबर -5, तो m1 -1, तो m1 की वैल्यू -5 है, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/5। m2 क्या आ गया, PQ लाइन की। ये किसकी इक्वेशन स्लोप आ गया, PQ लाइन। और PQ लाइन का स्लोप हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, PQ लाइन का स्लोप हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं बेटा, और वो क्या है, देखो ध्यान से। PQ लाइन का स्लोप ऐसे भी निकाला जा सकता है क्या, b माइनस, यही होता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 बराबर में m। तो y2 की वैल्यू बेटा देखो, y2 की वैल्यू मैं इसको मान लेता हूँ, y2 b माइनस -13 a माइनस 4 बराबर में ये कितना आ गया बेटा 1/5। तो इसको अगर हम बेटा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से एक इक्वेशन बन के आ जाएगा आपके पास 5b, और ये कितना हो जाएगा बेटा प्लस में 65 a माइनस 4। तो ये a b को उधर लेके चले जाते हैं, a माइनस का 5b इसको इधर ले गया, ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 69 बराबर में 0। ये बनेगा, ध्यान से समझिए, यही बनेगा बेटा आपके पास। ये बनेगा, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। आपको पता है बेटा ए और बी की, तो मतलब दो इक्वेशन तो चाहिए होंगे, एक तो हमें पता लग गई। अब ये बताओ बेटा मैं क्या m के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकता हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ m के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे बेटा, आप बता सकते हो क्या, मिड पॉइंट है बेटा, ये इन दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। तो इट मीन्स 4 + a/2 और b माइनस 13/2, ये मिड पॉइंट हो गया। अब जो m पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो एक इक्वेशन आपके पास यहां से आ जाएगा बेटा, देखो 5 और x की वैल्यू क्या है 4 + a/2 प्लस में y की वैल्यू कितनी है बेटा b माइनस का 13/2, ठीक है बेटा, प्लस में 6 बराबर 0। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे बेटा, इसको जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो एक इक्वेशन और बन जाएगी और उसको नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 2। यहां से एक इक्वेशन और बनेगी और उसको आप क्या नाम दे दोगे बेटा, इक्वेशन नंबर 2। और फिर क्या करेंगे, 1 और 2 को सोल्व करवा देंगे। इक्वेशन नंबर 1 फिर क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सोल्व करवा देंगे। सोल्व करवाने के बाद हमारे पास देखना बेटा इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका आएगा। तो सभी भी ये आपका क्या है बेटा, होमवर्क है एक तरीके से, इसको कीजिएगा हैंड टू हैंड। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो इसको कीजिए। करने के बाद क्या करना है, इसको कंप्लीट सोल्व करके नीचे कमेंट करके आपको बता देना है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर, इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। वैसे मैं बता दूं तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो ए आएगा। क्या आएगा बेटा, ए आएगा। तो आप देखना आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा, कमेंट करके आप बता दें। देखते हैं बेटा अब अगला क्वेश्चन, देखिए देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 लाइन्स ax + by = c एंड ये वाली लाइन की इक्वेशन दी आर परपेंडिकुलर इफ। आपको पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन है m1 m2 बराबर -1। तो इस वाले से हम m1 निकालेंगे, इस वाले से m2 निकालेंगे। तो इस वाले को अगर हम लिखें तो ax प्लस में by बराबर c है। तो यहाँ से देखिए बेटा हमें क्या करना है, y को अकेला करना है। तो ये कैसे हो पाएगा, माइनस का ax प्लस में c, और ये क्या हो जाएगा, नीचे b आ जाएगा, यहाँ भी b। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -a/b। अगर सेम अगर हम क्या निकालेंगे m2, तो उसमें क्या फर्क आ जाएगा, a'/b' हो जाएगा बस। और कोई फर्क आएगा क्या, यही तो हो जाएगा। सिमिलरली करोगे तो या तो करके देख लेना उसको भी। तो अगर हम क्या करें, इस वाले कंडीशन में आ जाए तो ये क्या कहता है बेटा, m1 इंटू में m2 बराबर -1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास -a/a' अपॉन में b/b' बराबर -1। इससे ये गया तो होगा क्या बेटा, a बराबर आ गया b के। ये ऑप्शन दिया हुआ है क्या, देखिए ध्यान से, a
इज इक्वल टू बी बी डैश। कहीं गलती हुई है क्या? अगर बेटा अगर ये ऑप्शन नहीं है तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? देखना ध्यान से, ये चीज़ हो गया। इसको अगर हम ऐसे लिख दें, ये माइनस का था क्या? ये भी माइनस का था। ओह, यही मिस्टेक हुई थी बेटा। देखो माइनस माइनस तो ये a इंटू ए डैश हो जाएगा और ये b इंटू बी डैश बराबर, ये काट रहा था मैं, ये मिस्टेक थी। चलो ठीक है बेटा, इसको अगर इधर करेंगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा? a डैश बराबर b b डैश। ठीक है, ये माइनस का तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो a डैश प्लस में b b डैश बराबर 0। ये ऑप्शन में है a डैश प्लस b b डैश बराबर, तो यही है बेटा आपका आंसर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो बड़ी आसानी से, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल है नहीं। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7th में क्या बोला गया है? अ लाइन पासेस थ्रू 1 2 सच दैट इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस बाइसेक्टेड। बाइसेक्टेड का मतलब समझते हो ना, दो बराबर हिस्सों में बांटना। एट पी मतलब एक लाइन है वो पास कर रहा है कहां से? पी पॉइंट दिया हुआ है और वो क्या दिया हुआ है? 1 2 से पास कर रहा है। ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है इसको, जितना ये है उतना ये है, बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है इसको। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। मान के चलो ये P है और ये Q। P तो 2 बार हो जाएगा बेटा, इसको मैं कर लेता हूं क्या? RQ कर लो। तो आपको बताना है इक्वेशन ऑफ RQ, आपको बताना है इक्वेशन ऑफ RQ क्या हो। तो देखो बेटा, ये अगर बराबर दिया है तो मतलब 1:1 हो गया। लेकिन दिक्कत ये है, अब मान लेते हैं Q को, मान लेते हैं Q क्या होगा बेटा? A0 और ये क्या होगा? 0B। कोऑर्डिनेट अगर हम इंटरसेप्ट A B माने तो हमें इस लाइन की क्या बतानी है? इक्वेशन। तो देखिए बेटा, ये क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। लिख दूं मैं P इज मिड पॉइंट ऑफ R एंड Q। RQ का क्या है? मिड पॉइंट है। तो मैं कह सकता हूं बेटा 1 जो बराबर होगा 1, वो किसके बराबर होगा? 0 प्लस A अपॉन में 2, और जो 2 होगा वो बराबर होगा B प्लस 0 अपॉन में 2। तो ये कितना आ गया बेटा? A की वैल्यू आ गई 2, और यहां से देखिए तो ये B की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 4। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है हमें, तो इक्वेशन ऑफ RQ, तो x बाई A y बाई B बराबर 1, तो x अपॉन में 2 प्लस y बाई 4 बराबर 1। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? ऐसा नहीं, सोल्व किया हुआ है। तो देखो इसको अगर हम सोल्व कर दे बेटा तो एलसीएम कितना बन जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस में y बराबर में 4, ऐसा दिया हुआ है। 2x प्लस y ये भी नहीं दिया, तो 4 को इधर लियो। 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए बेटा 2x प्लस y, तो ये सी ऑप्शन हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे देखिए, इसको इरेज कर देना, इसकी जरूरत तो अब है नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8th में क्या बोला है? 1 वर्टेक्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल विद सेंट्रोइड। देखो 1 वर्टेक्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब एक वर्टेक्स पता करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। कैसा है बेटा? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है एक, जिसकी ये साइड ये साइड ये साइड बराबर है। इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, इसको C नाम दे देते हैं। ठीक है बेटा, तो एक वर्टेक्स पता करना है। वर्टेक्स आपको पता है ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। तो एक वर्टेक्स पता करना है आपको, 1 वर्टेक्स विद सेंट्रोइड एट ओरिजिन। सेंट्रोइड ओरिजिन पे है, तो सेंट्रोइड ओरिजिन पे होने का मतलब है बेटा कि ये जो तीनों मीडियन जो है ना एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो कहाँ पे कर रहे हैं? 0 0 पे कर रहे हैं। ये कितना है बेटा? सेंट्रोइड है। ये सेंट्रोइड कहते हैं इसको, जहाँ पे मीडियन कट करती है। और ये दिया हुआ है आपको 0 0। क्या दिया है बेटा? 0 0 दिया है। आपको एक चीज और पता है, इसका जो रेशो होता है वो 2:1 का होता है। 2:1 का इसका अनुपात होता है। अब ध्यान से समझेंगे बेटा, आपको जो है पता क्या करना है, मान के चलो ये B जो है इसको पता करना है, H के नाम दे देता हूं इसको। B एक वर्टेक्स पता करना है, मैंने H के नाम दे दिया। आपको पता होगा बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जब हम मीडियन ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई हमें। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या बोला गया। विद सेंट्रोइड एट द ओरिजिन एंड 1 साइड एज दिस। तो ये वाली साइड मान लेते हैं हम, इसको मैं नाम दे देता हूं बेटा क्या? इसको B C D तक हो गया ना, C तक हो गया, इसको D नाम दे देते हैं। और इस यहां से लेके यहां तक इस इक्वेशन को क्या बोला गया बेटा? x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर हमें ये दिया हुआ है 0 0,
हमें ये दिया हुआ है 0 0, ये एच के आ गया है, और ये हमारे पास एक इक्वेशन है इस वाली लाइन की, एसी लाइन की, एसी की। इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं कि बेटा देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में 2, तो यहाँ से m1 कितना आ गया बेटा -1, इस वाले लाइन की स्लोप आ गई। मैं BD का अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ बेटा, स्लोप ऑफ BD, तो वो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा m1 m2 बराबर -1, तो ये तो -1 है, तो m2 बराबर -1, तो m2 की वैल्यू आ गई बेटा कितना 1, तो BD का जो स्लोप आ गया वो कितना आ गया बेटा 1। स्लोप ऑफ BD, इस वाले लाइन का जो स्लोप है वो कितना आ गया बेटा 1 आ गया। अब ध्यान से समझिए, हमारे पास 1 आ गया है स्लोप। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये चीज है एच के, हमें फाइंड करना है, ये सेंट्रोइड दिया है 0 0, स्लोप हमारे पास आ चुका है। अगर हम करें क्या कर सकते हैं बेटा, हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाले तो कुछ बात बनेगी क्या, तब भी कोई बात नहीं बन सकती। BD बराबर BD1 आ गया, ये AC लाइन है, हमें फाइंड क्या करना है, ये उसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा पहले। ये कैसे निकाल सकते हैं, देखो बेटा आपको क्या निकालना है, D पॉइंट निकालना है। तो मैं क्या करूं, ये लाइन गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लूं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन BD, अगर हम BD की इक्वेशन निकाल ले तो क्या आ जाएगा बेटा, y माइनस y1 बराबर में m x माइनस x1, तो y माइनस y1 देखो ये पॉइंट आपको गिवन तो इसी लाइन के ऊपर तो है 0, तो 0, m कितना है बेटा इसका 1, x माइनस 0, तो ये कितना आ गया बेटा y बराबर, ये किसकी आ गई, BD की इक्वेशन। अब देखो इन दोनों को जब मैं सोल्व करवाऊंगा, इस लाइन को तो मेरे पास D पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं, ये कौन सा था बेटा, ये आपका फर्स्ट था, ये सेकंड था, तो आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इसको इसमें पुट करवा देते हैं, आसान सा तो है, x प्लस में x, y की जगह भी x रख दिया, -2 बराबर 0, तो 2x बराबर 2, तो x की वैल्यू आ गई 1। अगर हम इसको क्या कर रहे बेटा, इसी में पुट कर दो, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1, x और y दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब क्या करना है बेटा, हमें ये पता करना है, तो आपको पता है ये वाला, यहाँ देख लो, ये HK है, ये बीच में 0 0 है, और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया बेटा 1 1, तो HK निकालना है, कितना आसान है, देखो 0 बराबर किसके हो जाएगा बेटा h प्लस 1/2, और 0 ही बराबर हो जाएगा k प्लस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी होगी -1, और यहाँ से भी हम देखें तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -1। ऑप्शन में है क्या बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास कितना, a -1 ये होगा क्या, नहीं बेटा देखो मिस्टेक हो गई, हमने 1:1 ले लिया, क्या ले लिया 1:1, ये मिड पॉइंट थोड़ी है, ये मिड पॉइंट नहीं है बेटा, ये तो ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये मिड पॉइंट नहीं है, ये मिड पॉइंट नहीं है। इनका अनुपात देखो बताया मैंने अभी 2:1 होता है, कितना होता है 2:1, तो 0 जो होगा बेटा वो बराबर हो जाएगा किसके, अगर 2:1 है तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, और फॉर्मूला जो इंटरनली है तो क्या करेंगे, x बराबर होता है mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n, और यहाँ पे हम करेंगे तो y बराबर होगा बेटा my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 0, ये बराबर हो जाएगा m कितना है 2, और x2 2 इंटू 1, और प्लस में 1 इंटू में h अपॉन में 2 + 1, ऐसे यहाँ पे 0 बराबर हो जाएगा बेटा हमारे पास कितना, m की वैल्यू 2, और y2 की वैल्यू कितनी है बेटा, y2 की वैल्यू 1, प्लस में 1 इंटू में k, और अपॉन में 2 + 1, तो ये तो 0 हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, यहाँ से k की वैल्यू -2, तो -2 होगा इसका आंसर, ठीक है बेटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें सेंट्रोइड है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला गया है, अ लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -3 फ्रॉम द y एक्सिस। अगर y एक्सिस के ऊपर कितना इंटरसेप्ट कर रही है -3, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए बेटा हमारे पास 0 -3, यही कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एंड टेंजेंट
एट द एंगल वाई एक्सिस, मतलब आपको m दे दिया, m कितना दे दिया बेटा आपको 3/5 दे दिया। टेंजेंट का मतलब क्या हो गया एंगल, तो 3/5 दे दिया। क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन बतानी है, देखो कितना आसान है। y माइनस वाई वन बराबर में m x माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है बेटा -3, m की वैल्यू 3/5, x माइनस 0, तो ये हो जाएगा y प्लस में 3 बराबर में 3x अपॉन में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5y प्लस में 15 बराबर में 3x। ऑप्शन दिख रहा है क्या बेटा ऐसा कुछ, देखो 3x 5y माइनस का 3x प्लस में 15 बराबर 0, देखो ये आ गया, ये ऑप्शन। ठीक है बेटा, आसान क्वेश्चन था ये तो काफी। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द एक्सिस इज, स्लोप ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब आपको a बराबर b दे दिया बेटा, क्या दे दिया a बराबर b, तो आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन में a y बाई बी बराबर 1, तो अगर इक्वल इंटरसेप्ट है तो हम इसकी जगह a, इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं a, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर a, तो y बराबर हो जाएगा -x प्लस a, तो m कितना आ गया बेटा -1, स्लोप ही तो पूछा था आपसे, स्लोप ऑफ लाइन, तो कितना आ गया -1, तो फर्स्ट ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2 से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे बना लेते हैं 3 2, इस वाले लाइन की जो इक्वेशन है वो आपको पता करनी है और ये लाइन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बेटा, तो आसान क्वेश्चन, इसको करवाना, चलो करवा देते हैं, कोई नहीं। देखो 3 2 दिया हुआ है, आपको पता है इस वाली लाइन की स्लोप कितनी आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगा, इस वाले लाइन का स्लोप, किस वाले का, इस वाले का स्लोप है। अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूं तो आपको पता है m1 m2 बराबर -1, तो m2 का स्लोप आ जाएगा, ये 1 पुट कर दोगे तो -1, क्या आ गया -1। इस वाले लाइन की जो इक्वेशन, इसको मैं L2 नाम देता हूं, इसको L1, तो L2 की इक्वेशन जो होगी वो क्या हो जाएगा बेटा y माइनस वाई वन बराबर में m x माइनस x1, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 2, m की वैल्यू -1, x माइनस 3, तो y माइनस 2 माइनस का x प्लस में 3, ये इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा x प्लस y, और ये हो जाएगा -5 बराबर 0। यही पता करना था क्या, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इस लाइन की इक्वेशन देखो कितना आसान होगा, कौन सा है अब इसका, x प्लस वाई, ये रहा बेटा आपके पास बराबर में 5, ये बराबर में 5 दिया है, तो यही हो गया बेटा, ये इधर आके बराबर हो जाएगा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस जाने, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन देखो, इसी के साथ एक होमवर्क देता हूं आप लोगों को, इसके साथ क्या करना है, एक क्वेश्चन आप करना, क्वेश्चन अगर मैं ऐसा कर दूं 3 2, यहां पे अगर बेटा मैं ये कर दूं x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, सेम क्वेश्चन है सब कुछ, सिर्फ आपका अगर ये हो जाए तो अब बताना आंसर क्या होगा। ऑप्शन नहीं है बेटा इसके अंदर, ये ऑप्शन तो उस वाले क्वेश्चन का है, तो इसका क्या करना, आंसर आप कमेंट करके बताना कि 11वें का जो होमवर्क है इसका आंसर ये आएगा। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है, द एंगल, द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस whose intercept on the axis are a माइनस का b and b माइनस का रिस्पेक्टिवली is। ठीक है, तो देखो बेटा आपको करना क्या है इसके अंदर, टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस रिस्पेक्टिवली is। तो देखो बेटा आपको करना क्या है, बेसिकली दिया हुआ क्या है, दो लाइन गिवन है। ठीक है बेटा, L1 और L2, तो L1 के जो इंटरसेप्ट गिवन है 1 और -1 दिया हुआ है, तो L1 का इंटरसेप्ट अगर 1 और 1 -1 दिया है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, A क्या होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा, तो ये हो जाएगा A0 एंड 0 माइनस b। ठीक है, और इस वाले का देखिए तो इस वाले का क्या हो जाएगा बेटा, B0 एंड 0 माइनस a। ठीक है, अब पता क्या करना है, टेंजेंट पता करना है। क्या पता करना है, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है बेटा स्लोप। अब इन दोनों की सहायता से आप क्या करोगे, स्लोप निकाल दोगे। क्या करोगे बेटा, स्लोप निकाल लोगे इसका। तो स्लोप क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है, द टेंजेंट ऑफ द एंगल
बिटवीन द लाइन टेंजेंट, एंगल पता करना है। क्या पता करना है? एंगल। तो क्या करोगे बेटा, इन दोनों की सहायता से आप क्या निकाल लोगे? m1 निकालोगे। इन दोनों की सहायता से क्या निकालोगे? m2 निकाल। फॉर्मूला आप सभी को पता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लग जाएगा। 2 पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट है। आपको ये एंगल बताना है। फिर जब ये आ जाए m1 m2 आ जाए तो फॉर्मूला लगाना कौन सा? tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस में m1 m2। ठीक है बेटा, समझ गए? पहले क्या कर रहे हैं? इन दोनों की सहायता से m1, इन दोनों की सहायता से m2, tan थीटा में फॉर्मूला लगा देना तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर। देखो मैंने पहले से ही आपका अंडरलाइन भी कर दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे इसको। ठीक है, घर से खुद से करना है इसको। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। ठीक है, इस वाले लाइन को मैं L1 नाम दे देता हूं, इस वाले लाइन को मैं L2 नाम दे देता हूं और इस वाले लाइन को L3 बोल देता हूं। क्या बोला गया है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है L1 और L2 का। देखो इस और इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है फ्रॉम द लाइन दिस, और ये लाइन गिवन है कौन सा? L3। L3 का मतलब है 5x माइनस का 2y बराबर में 0। देखो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उससे इसकी दूरी बतानी है। तो देखो इन दोनों को अगर हम सोल्व करवाएंगे, L1 और L2 को अगर हम आपस में सोल्व करवाएंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा? x और y की वैल्यू आ जाएगी। x और y की जो वैल्यू निकालोगे वो ये आएगा, ये वाला पॉइंट। अब एक पॉइंट से इसकी दूरी नहीं निकाल सकते कि आप? फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? ax1 प्लस में by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में x1 y1 कौन सा? जो ये आप निकालोगे इन दोनों को सोल्व करवाने के बाद वो, और a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू कितनी है? -2। सोल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका ऑप्शन आंसर ये होगा बेटा ए। देखो ये मैंने मिटा रखा है ना, तो ये होगा। बाकी आप करना कोई और आ रहा हो तो आप कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है बेटा, इसको भी आपको खुद से करना है, अभी के अभी करना है। इसको वीडियो पोस्ट करना और इसको कर दो और ऑप्शन कमेंट करके बता दो कि आपका आंसर क्या है। 14th देखिए क्या बोला गया है? इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडल पॉइंट ऑन द पोर्शन ऑफ अ लाइन इंटरसेप्टेड। एक लाइन है जो इंटरसेप्ट कर रही है, उसका जो मिडल है वो क्या है बेटा? बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 3 2। जो लाइन इन दोनों को इंटरसेप्ट कर रहा है मिड पे, वो कितना है? 3 2 है। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा बेटा आपको? a0। ये कितना हो जाएगा? 0b। ये मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं 3 बराबर हो जाएगा बेटा 0 प्लस में a/2। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6। और 2 बराबर हो जाएगा किसके बेटा? b प्लस में 0/2। तो b की वैल्यू आ जाएगी 4। इक्वेशन ही तो बतानी है इसकी, तो कैसे बताओगे? x/a y/b बराबर 1। तो x अपॉन में a की वैल्यू कितनी आ गई? 6। y/b, b की वैल्यू कितनी है? 4 बराबर 1। तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 6y बराबर में 24। 2 से कट कर दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर में 12। देखो ऑप्शन होगा आपको मिल जाएगा इसके अंदर 2x प्लस 3y। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, आगे देखिए, इसको तो इरेज कर देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला गया है? फॉर स्पेसिफाइंग अ स्ट्रेट लाइन। किसी स्ट्रेट लाइन को अगर बताना है, हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर शुड बी नोन। तो देखो जितने भी आपके स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन आप बनाते हो तो क्या बनाते हो? जैसे x/a y/b बराबर 1। और कैसे बनाते हैं हम? जैसे x cos ओमेगा प्लस में y साइन ओमेगा बराबर में आपके पास होता है p। तो आप देखोगे सभी में 2 पैरामीटर की जरूरत होती है हमें। कितने पैरामीटर की? 2। यहाँ पे देखो a और b पता होना चाहिए इक्वेशन पता करने के लिए। x और y के अलावा यहाँ पे देखो कितनी चीजें हैं। एक चीज तो ओमेगा, ये दोनों सेम है, और एक p। तब आप 2 पैरामीटर चाहिए होते हैं ताकि किसी भी स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे कि कोई भी जैसे y माइनस y1 m x माइनस x1 भी करते हो तो x1 y1 एक तो पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होता है। 2 चीजें चाहिए ना, तो 2 चीजें चाहिए होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन को बताने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है? अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस। आपको बताना है, वो पॉइंट बताना है जो इन तीनों लाइन से क्या हो। 3 लाइन है L1 L2 L3। इन तीनों से जो इसकी दूरी जो होना वो कैसी हो बेटा? समान हो। तो इसको मैं एच के मान लेता हूं। उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया? एच के। ये एच के जो है इसकी दूरी यहां से तीनों जगह से कैसी है बेटा? एक समान है। तो हम क्या करेंगे बेटा?
डी बराबर डी रख सकते हैं क्या, डी बराबर डी, पहले इन दोनों को ले लो, L1 और L2 के साथ ले लो। क्या फॉर्मूला लगाओगे, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस में सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर में ax1 बी वाई वन प्लस में सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बस ये याद रखना, ये किस वाले के साथ लिया है मैंने, L1 के साथ लिया है ये वाला डी, ये वाला डी मैंने L2 के साथ लिया है। तो यहाँ पे L1 का देखो, L1 के अंदर क्या है, L1 यही है a और b, तो a की जगह 4 रखेंगे, 4h प्लस में ये कितना हो जाएगा बेटा 3, और y1 की वैल्यू कितनी है k प्लस में 10 और अंडर रूट 4 4 16, डायरेक्ट लिख दो ना 16, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपके, चलो कर ही देते हैं, प्लस में 3 का स्क्वायर बराबर में। अब यहाँ पे कौन सा आएगा बेटा, दूसरे वाले का, तो ये कितना हो जाएगा 5h और माइनस का 12k प्लस में 26 और डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास h और k की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको सोल्व करना, इन दोनों को आपस में सोल्व करवाना क्रॉस करके, फिर बताना मुझे कि इसमें से कौन सी वैल्यू आ रही है। तो आप कमेंट करके बताना इसका आंसर आपका क्या आया है, ए बी सी या डी। ठीक है बेटा, तो ये आपके लिए ये भी होमवर्क है, अभी करना है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या है आपका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। द रेशो इन विच द लाइन, 3 लाइन गिवन है, 3x प्लस में 4y प्लस 2 बराबर 0, 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस का 5 बराबर 0। इन तीनों लाइन का क्या बताना है बेटा, द डिस्टेंस, द रेशो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस, द रेशो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। तो बेसिकली आपको करना क्या है बेटा, इसकी दूरी पहले इससे निकालनी है, फिर इसकी दूरी इससे निकालनी है, 2 डिस्टेंस निकालना है। ठीक है बेटा, और उनका रेशो बताना है, उनका क्या बताना है, रेशो बताना है। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये तीनों में ये चीज देखो, ये इसका मतलब क्या हो गया बेटा, तीनों लाइंस कैसी हैं, आपस में पैरेलल है। कैसी है, पैरेलल है। तो डी निकालू, अगर मैं दोनों जगह अगर मैं डी निकालने की कोशिश करूं तो देखो डी क्या होता है बेटा, c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पे भी c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो देखो पहले इन दोनों का अगर मैं निकालूं, c1 की वैल्यू किसको ले लूँ, 5 को ले लेते हैं, चलो 5 माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट, ये तो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। इस वाले में c1 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, -5 माइनस 2 और अपॉन में कितना हो गया बेटा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। ये कितना हो गया बेटा, 3 अपॉन में 5 रेशो, ये कितना आ जाएगा 49 अपॉन में 5। तो 5 से 5 गया तो क्या आ गया, 3:49। 3:49 है क्या, यहाँ तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा आपको 3:49, कहीं मिस्टेक हुई है क्या, 3:49, 5 माइनस 2 3, ये 49 क्यों होगा बेटा, ये 7 हो जाएगा ना, स्क्वायर नहीं होगा ना। तो 5 से 5 गया तो रेशो कितना आ गया, 3:7, ये होगा। ठीक है बेटा, आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, जल्दी से इनको कीजिए और कमेंट में इनके आंसर दीजिए। कुछ क्वेश्चंस और है जो आपके लिए होमवर्क होगा, इसको कीजिए जल्दी। देखिए बेटा, 17 क्वेश्चन तो मैंने बहुत डीप में डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, कैसे करना है, क्या करना है। अब ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 क्वेश्चंस को आपको खुद करना है। देखो जैसे इसमें मैंने आंसर टिक कर दिया, आप करके आंसर मैच कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। इन दोनों के मैंने नहीं लिखे, इसके आंसर्स आप निकाल के कमेंट करो कि हाँ भैया इस वाले का 22 का आंसर ये है, 23 का आंसर ये है। ठीक है बेटा, तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 10 जो है, मैं भी थोड़ी देर स्क्रीन रोक दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है, इनको आप कर लीजिए, 10वें चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। जब तक आप सभी 10वें चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।
ठीक है बेटा, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेके आप कर लीजिए इन क्वेश्चंस को।